दिल्ली में लाल किला के पास मेट्रो स्टेशन पर एक I-20 कार में बम का आज धमाका हुआ। लगभग 8-10 से ज्यादा लोगों का शरीर शांत हो गया और लगभग 10 लोग घायल हो गए। जिनका शरीर शांत हुआ, हम हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना कर रहे, उनके परिवार को बल मिले, उनका परिवार को सांत्वना मिले, भगवान के श्री चरणों की प्राप्ति होवे और जो घायल हैं वो स्वस्थ हो जाए। ये विदेशी ताकतें हम सबको डराने के लिए इस प्रकार के कृत्य कर रही हैं। अब हम हिंदुओं को, भारतीयों को, प्रत्येक भारतीय को, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, कदम से कदम मिलाकर इन्हें मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। इसीलिए कल की पदयात्रा में कोई ऐसी वस्तु दिखे जो पहचान में ना हो, उसको आप यूं ही स्पर्श ना करें, ताकि किसी भी प्रकार से, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी चल रहे, माताएं भी चल रही, भगवान है, भगवान रक्षा तो कर ही रहे हैं। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके हाथ में इस देश की कमान है, उन पर संपूर्ण भारतीयों का भरोसा है, किसी का बाल बांका नहीं होगा। हम सबको भगवान पर भरोसा है, पुलिस प्रशासन, IB इंटेलिजेंस, इन सब पर भरोसा है, सब मंगल होगा। इसीलिए जो घटना अभी दिल्ली में हुई, आज के गीत संगीत का कार्यक्रम हमारी आज्ञा है, सभी कलाकार जो आगे भी गाने बजाने के आमंत्रण को पाकर आए थे, आज स्थगित रहेगा। 2 मिनट का मौन धारण हम लोग उन सब के लिए करेंगे जो अभी अभी दिल्ली में हुआ। कल सुबह 7 बजे आना है। कितने बजे? 7 बजे। जोर से बोलो, जोर से बोलो। मन में भय मत रखना, बिल्कुल भी डरना नहीं। भगवान है। जब तक इस देश में विचारों से बदलाव नहीं आ जाएगा, हम तो तब तक नहीं रुकेंगे। हमको किसी ने कहा कि आप जहां कल फरीदाबाद से चले वहीं पर वो पकड़ा गया। हमने कहा ये भगवान की कृपा है, ना जाने किस विचार से वो देश में क्या क्या करना चाहता था, भगवान ने कृपा कर दी। जम्मू कश्मीर की टीम ने उसे पकड़ लिया है। ये बहुत अच्छी बात है कि वो आतंकवादी पकड़ा गया। और आप सब जो यहाँ खड़े हैं, जो अभी दिल्ली में घटना हुई, उन सब के लिए 3 बार ओम ओम कह के हम यहीं बैठे हैं, जान ही रहे हैं, मौन धारण करेंगे। फिर सीताराम करके हम बहुत थके हैं। महाराज जी के भी पैर में चोट है, राजू दास जी के तो कांच लग गया, फिर भी वो कष्ट उठाते हुए हमको संभाल कर ले जा रहे। और अपार कष्ट ये जो महात्मा सह रहे ना, ये महात्मा, हिंदू समाज एक बात ध्यान रखें, ये सब महात्मा अपने लिए कष्ट नहीं सह रहा। ना तो हमें पार्टी खड़ी करनी है, ना किसी को वोट दिलाना है, केवल तुम्हारे बच्चे सुरक्षित बचे रहे, इसी के लिए यह यात्रा की जा रही है। वरना आए दिन ये होता रहेगा। इसलिए हम सब सनातनियों को एक होना ही। क्या तुम अपने बच्चों को सुरक्षित देखना चाहते हो? क्या तुम भारत में एकता चाहते हो? कौन कौन चाहता है? पक्का? जोर से बोलो, पक्का?
एक बात और कहें, जितने विरोधी यात्रा या सनातन के कार्य के लिए भारतीयों को एकजुटता से रोकने के लिए लगे हैं, हम तुम्हें एक बात कह दें, तुम करोड़ों उपाय कर लो, हम और डबल ताकत से लगेंगे। सब लोग प्रसाद पा लिया, सबने ठटरी के बरे ते बीच में बोलबे ही आओ न कटा ते हमारा पड़ोसी लग लाओ। हम बैठ रहे हैं, सब लोग दोनों हाथ जोड़ो। अब कोई भी जयकारा नहीं लगाएगा, मौन धारण करेंगे, कोई भी जयकारा शोर शराबा नहीं, दोनों हाथ जोड़ ले। ओ ओम शांति ही शांति ही शांति ही। भगवान सब पर कृपा करें, बालाजी सब पर कृपा करें, आप सबका मंगल होवे, सभी दीर्घायु होवे, पूरे भारत का भला होवे। यही हम पदयात्रा का फल हनुमान जी से चाहते हैं। इस भारत का हर एक बच्चा स्वस्थ रहे, मस्त रहे और विदेशी ताकतों से बचा रहे। जिसके यहाँ पर आरडीएक्स पकड़ा गया, वो आरोपी अपने आप को डॉक्टर कहता था और मुसलमान निकला। हम जब सनातन की बात करते हैं तो कई लोगों को आग लगती है कि बाबा तो ऐसा कर रहा, वैसा कर रहा। एकता के लिए हम निकले हैं। हम इस देश में भारतीयों को एक करना चाहते हैं ताकि हम विदेशी ताकतों से लड़ सकें और आतंकवादियों को 72 हूरों के पास पहुंचा सकें। इस देश की सेना बहुत कार्य कर रही है, इस देश के जवान बहुत कार्य कर रहे हैं। कौन कौन वृंदावन तक के लिए दम लगाए हुए हैं। डरोगे तो नहीं, बीच में भाग तो ना जाओगे, पिछड़ तो ना जाओगे, कमजोर जिगरा के तो नहीं हो, पक्का। देख, हर हर महादेव। भगवान की कृपा से चौथे दिन की पदयात्रा यहाँ पलवल की इस भूमि पर आज विराम हो गई है। कल सुबह 7 बजे हम लोग सब यहाँ से चलेंगे
मित्रौल के लिए लगभग 14.5 किलोमीटर की यात्रा सुबह 7 बजे से प्रारंभ करेंगे। 7 किलोमीटर चलने पर भंडारा प्रसाद लेंगे। जो शुगर मिल के पास दोपहर का भंडारा होगा। फिर रात्रि विश्राम मित्रौल में करेंगे। आज विश्राम के समय पर संपूर्ण ब्रज क्षेत्र के महापुरुष हमारे बड़े भैया पांडे जी, जिनका नाम ना ले पाए तो क्षमा कर देना, अर्पित दास जी, पूज्य महाराज जी, पूज्य जगत गुरु भगवान, दो जगत गुरु भगवान के दर्शन, पूज्या बहन जी आप भी विराजमान हुई, बहन काजल, सभी संत भगवान हरिद्वार वाले पूज्य महाराज जी, ब्रज के सभी महापुरुष, सबके चरणों में हम नाक रगड़कर दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। पूज्य बद्रीनाथ वाले महाराज जी, महंत श्री राजूदास जी महाराज जी, सभी बटुक ब्राह्मण आचार्य और आप सब आज पलवल में ऐसा नजारा था मानो पूरा हिंदू समाज सड़कों पर आ गया हो। हमको दुख है कि हम रुक नहीं पाए, रात बहुत हो गई थी। हमारी टीम मंडली और प्रशासन के लोगों ने कहा पहुंचते पहुंचते 12 बज जाएंगे, इसलिए थोड़ा तेज गति से चलो। हम तिवारी जी बहुत तेज गति से चले आए। हमको बहुत दुख है, 8-8, 9-9 घंटे से लोग यत्र तत्र खड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो आजादी के बाद फिर से भारत भेदभाव छुआछूत की आजादी पाने के लिए सड़कों पर आ गया हो। हम हमारे बद्रीनाथ वाले महाराज जी, महंत राजूदास जी और सभी संत जन बहुत कष्ट पा रहे। इनको खूब धक्के भी लगते हैं, पैरों में भी चोट लग जाती, लोगों को भी बड़ी चोट लग जाती। धन्य है सनातनी आस्था, कई लोग सबसे पीछे आकर कचरा उठाते चले आ रहे हैं। कोई फूल माला रखे, कोई मुगदर रखे, कोई कुछ। इतनी भीड़ है कि हम चाह करके भी नहीं मिल पाते। बूढ़ी बूढ़ी वृद्ध माताएं, आज तो दोपहर में बिहार से 90 वर्ष की माता जी पदयात्रा में सम्मिलित होने आई। वो हमें मिली, हमारा तो मन वहीं पिघल गया। रात्रि बहुत हो गई, बाकी सब बातें महापुरुषों ने कह दी हैं, भजन गायकों ने भजन गा दिए। अब हम ज्यादा कुछ ना कहेंगे। सामूहिक अर्जी सुबह लगाएंगे पूरे पलवल वालों की। सुबह यहीं पर 7 बजे राष्ट्रगान गाएंगे और यहीं से हनुमान चालीसा करके फिर आगे के लिए चले जाएंगे। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, भगवान फिर कभी कृपा करेंगे तो फिर मिलेंगे। हनुमान जी की प्रेरणा, हनुमान जी की कृपा, उनका ही शरीर है, वही चला रहे हैं। हम तो माध्यम हैं। पर हिंदुओं, जिस तरह से तुम एकता दिखा रहे हो, बस ऐसे ही एकता पूरे भारत में दिख जावे तो भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा।
हर 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 महादेव। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। अभी कोई उठेगा नहीं। एक बात हमको कह देनी चाहिए। आते आते हम आगरा चौक है, आगरा चौक पे रुके। हमको बहुत थकावट हो गई थी तो हम लेट गए वहां। तब तक दूरभाष से संदेशा आया कि भैया पाइप पे ना चढ़, न कटा, करंट है ठटरी के बरे मूसर चंदा। अरे ओ हलुआ नाथ उतारने चे ते दांत में कारा नेता बन है। जब हम आगरा चौक पर थे, प्रातः काल तो हमें सूचना लग ही गई थी। हम लोग कल जहां फरीदाबाद से चले हैं वहां पर एक देशद्रोही के घर में 2500 किलोग्राम 3000 के लगभग सफेद पाउडर को क्या कहते हैं उसको, RDX पाया गया जो बम बनाने के काम आता। अब वो कोई देशद्रोही आतंकवादी संगठन से जुड़ा था। और जब हम आगरा चौक पर पहुंचे तो एक बड़ी दुखद घटना हुई। इसलिए हमने जानबूझकर मंच संचालक को इशारा किया कि गीत संगीत अब बंद करो। आज के सभी गीत संगीत के कार्यक्रम बंद रहेंगे क्योंकि